नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा डरावना और खौफनाक है क्योंकि इस तरह की कहानी आप लोगों ने पहले हमारे किसी भी चैनल में नहीं सुने होंगे। आज जो घटना की जानकारी आपको देने वाले हैं, ये घटना एक दाई माँ से जुड़ी हुई है। बिना देरी किए इस कहानी की शुरू से शुरुआत करते हैं। एक परिवार था। इस परिवार में पति पत्नी रहा करते थे। एक बहुत छोटे से गांव में रहते थे ये लोग, गुजरात के। घर में ज़्यादा कमाई के साधन नहीं थे, बहुत ज़्यादा इनकम भी अच्छी नहीं थी। तो पतिदेव ने ये डिसाइड किया कि चलो हम लोग मुंबई में शिफ्ट हो जाते हैं। वो अपनी पत्नी को लेकर मुंबई में शिफ्ट हो जाते हैं। हाल फिलहाल में ही शादी हुई थी, अप्रॉक्स 6 महीने हुए थे। मुंबई में वो लोग शिफ्ट हुए और फिर उससे कुछ ही दिन बाद इनकी बाहर जॉब लग गई। अब इन लोगों ने ये पाया कि इनको संतान नहीं हो रही है, इनको बच्चा नहीं हो रहा था। काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए, काफ़ी ज़्यादा इलाज करवाए और फिर बहुत टाइम बाद, शादी के अप्रॉक्स 5 साल बाद इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मतलब इनको एक बेटा हो गया। अब बेटा हुआ तो बेटे का नाम रखे रोहित। अब जब ये लोग शहर आ चुके थे, इनको अप्रॉक्स 6 साल हो चुके थे शहर आए हुए, तो ये लोगों को ना दोनों को ही जॉब मिल चुका था बाहर। पत्नी भी जॉब करती थी, पति भी जॉब करता था। दोनों ही एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे थे। अब यहाँ पर इनका बच्चा भी हो गया था। बच्चे को संभालने वाला परिवार का कोई भी इंसान यहाँ पर मौजूद था ही नहीं। तो इन लोगों ने क्या किए, इन लोगों ने डिसाइड किए कि हम एक बेबी सिटर यानी कि एक दाई माँ को रख लेते हैं, कुछ पेमेंट दे देंगे, उनकी थोड़ी हेल्प कर देंगे और वो हमारे बच्चे को संभालेगी। इसी खोजबीन में इनकी मुलाकात होती है एक बहुत ही बूढ़ी महिला से, जिसकी उम्र अप्रॉक्स 70 साल के आसपास रही होगी। और इस बूढ़ी महिला का कोई भी बेटा उसके साथ नहीं था, उसका और कोई रिश्तेदार था ही नहीं, वो अकेली थी। उसके दोनों बेटे में से एक बेटे की मृत्यु हो चुकी थी, उसकी शादी नहीं हुई थी जिस बेटे की मृत्यु हुई थी, और दूसरे बेटे जिसकी शादी हुई थी वो अपनी माँ को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ कहीं और रहने लगा था। और ना ही खाने पीने को अपनी माँ को देता था, ना ही अपनी माँ को अपने साथ रखता था, ना ही उसका हालचाल पूछता था। तो रोहित के पिताजी, इनका नाम शंकर रख देते हैं, ठीक है। तो शंकर जी जो थे ना, वो सोचते हैं कि अरे यार ये बूढ़ी औरत बहुत अच्छी है बेचारी यार, इसके कोई बच्चे भी नहीं, कोई रिश्तेदार भी नहीं है और इसको कोई ध्यान भी नहीं देता है। हम लोग इसको अपने पास रख लेते हैं रोहित की सेटिंग करने के लिए, रोहित का ध्यान रखने के लिए। पैसे भी दे देंगे और किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो सारी चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। हाँ, उनका भी ध्यान रखना हो जाएगा, हमारे बच्चे का भी ध्यान रखना हो जाएगा। उनको रख लेते हैं पेमेंट डिसाइड करके। वो उनके घर पे आने लगती है। फिर ऐसा होता है कि पहले तो आती थी कि सिर्फ ऐसा मालिश करने के लिए, तेल पाउडर कंघी करने के लिए। फिर एक टाइम ऐसा हो गया कि वो परमानेंटली जैसी हो गई। पहले घंटे 2 घंटे के लिए आती थी, फिर ऐसा हो गया कि सुबह आती थी, शाम को जा रही है, फिर खाली सोने ही जा रही है अपने घर पे। खाना पीना भी इनके घर पे ही होने लगा। मतलब एक ऐसा लगाव हो गया कि जैसे एक परिवार जैसा हो जाता है। हाँ, फैमिली बहुत अच्छा रिलेशन हो गया दोनों का, ठीक है। वो बूढ़ी महिला का और यहाँ पे शंकर के परिवार का। वो बूढ़ी महिला जो थी, जो बेबी सिटर उन लोगों ने रखे थे, वो बेबी सिटर रोहित से बहुत प्यार करने लगी थी, बिल्कुल जैसे कि अपने पोते को चाहती हो। अब क्या हुआ कि जब तक रोहित अप्रोक्स 5 साल का हुआ, तब तक वो बेबी सिटर रोहित के घर पे आती रही, ध्यान रखती रही। यहाँ पे बेबी सिटर की भी उम्र बढ़ रही थी, वो बूढ़ी महिला और भी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। अब उनकी उम्र अप्रोक्स 75 से 76 साल की हो गई थी और रोहित 5 साल को क्रॉस कर चुका था। रोहित के बर्थडे का केक कटा ही है और आज रात में बढ़िया सेलिब्रेशन हुआ है, सब बैठ के टीवी देख ही रहे हैं। वो बूढ़ी महिला भी, अचानक से बूढ़ी महिला को हार्ट अटैक आ जाता है। और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। वो आई थिंक ओल्ड थी, इसकी वजह से एज ज्यादा हो गई थी। किस्मत इतनी अच्छी थी कि चलते फिरते चली गई। मतलब ऐसे तबीयत खराब नहीं हुई, बिस्तर नहीं पकड़ी, क्योंकि इनको देखने वाला कोई भी नहीं था। और ऊपर वाला भी देखता है, अगर किसी को देखने वाला कोई नहीं रहता तो उसकी मृत्यु भी बहुत आसानी से हो जाती है। बहुत आसानी से हो गई, बहुत अच्छे से हो गई। तो घर वालों को भी बहुत ज्यादा दुख हुआ क्योंकि एक रिश्ता जैसा हो गया था शंकर जी के परिवार से। तो अब क्या था, इनका अंतिम संस्कार करने के लिए भी इनका बेटा नहीं आया। अच्छा। ना ही बहू आई। इनका अंतिम संस्कार जो आखिरी राइट्स होते हैं वो शंकर के परिवार ने ही किए। अब तक रोहित को चीजें समझ में आने लगी थी, 6 साल 5 साल वो टच कर चुका था। अब क्या होता है, जैसे इनकी 13वीं होती है, इन लोगों ने 13वीं भी बनाई उनकी, जो बेबी सिटर थी, जो बूढ़ी महिला, उनकी 13वीं भी बनाए। 13वीं की रात में ना रोहित को सपने में वो आती है। अच्छा। रोहित को सपने में दिखाई देती है कि वो आई है मेन दरवाजे से और बोली, बेटा बहुत दिन हो गए हैं, मैंने तेरे सर पे तेल नहीं लगाई हूँ, तेरे सर पे तेल लगा देती हूँ। ऐसे आई है, रोहित सो रहा है, सरसों के तेल की बोतल उठाई और उसके सिर में मस्त अच्छे से लगाई है और चली गई।
और तुरंत जैसे वो गई ना तो रोहित की नींद खुली। रोहित की नींद खुली तो सुबह हो चुकी थी, लेकिन रोहित के सर में तेल लगा हुआ था। अच्छा। वो थोड़ा घबरा गया। वो बोले ये सपना था कि क्या? अब देखो बच्चा था, बच्चे लोग ऐसी चीजों को बहुत ज्यादा वो करते हैं, फोकस करते हैं, अरे कहीं भूत तो नहीं आ गया, कहीं ये तो नहीं हो गया। बचपन में ऐसा होता है। और वो बूढ़ी औरत से रोहित को लगाव भी होगा, क्योंकि बचपन से पाली थी। हाँ। ऐसे मालिश वालिश करती थी, इतना प्यार करती थी, उसको भी लगाव होगा, इसलिए उसको लग रहा होगा कहीं दाई अम्मा वापस तो नहीं आ गई। हाँ, लेकिन अभी पिछले दिन ही 13वीं हुई थी, तो कुछ लोग आए हुए थे, अब चीजें फैली वैली थी, तो उसमें इसकी मम्मी भी इन्वॉल्व थी, इसके पापा भी इन्वॉल्व थे। इसने सोचा था मम्मी पापा को बताऊंगा, लेकिन इसके दिमाग से पूरा निकल गया। अब बच्चा था, खेलने वेलने में व्यस्त हो गया, अपना टीवी भी देखने में निकल गया टाइम, बता ही नहीं पाया मम्मी पापा को। अब ठीक 2 दिन बाद इसको फिर से ऐसी सपना दिखाई दिया। फिर हर 2 दिन की आड़ में वही सपना दिखाई दे रहा है कि वो आती है, कभी मालिश करती है, कभी तेल लगाती है, कभी पाउडर लगाती है। वो सुबह उठ के देखता है तो उसकी बॉडी में पाउडर लगा हुआ है, तेल लगा हुआ है। उसने अपनी मम्मी को बताया भी, एक दिन फाइनली मौका मिल गया। रोज अगले दिन उठ के वो या तो भूल जाता था, या तो वो चीज उसके दिमाग से, मतलब ऐसा होता था ना कि खेल खेल में वो बता ही नहीं पाता था। बच्चा था अभी, कितना बच्चा बहुत छोटा था यार, 6 साल तो अभी लगा था वो। हाँ। एक दिन मौका पाके उसने अपनी मम्मी को बात बता दिया। अब मम्मी बोलती है, मम्मी ने भी ऐसा सोची कि यार बच्चा है, सही थोड़ी बोल रहा होगा। हाँ, रात में खुद लगा के सो जाता होगा। अब दाई अम्मा से बहुत लगाव था, इसकी आदत थी कि सोता था तो तेल लगवा के ही सोता था, तब तेल लगाता होगा ऐसी। और हमको ऐसे ही बोल रहा है, कहानी बना रहा होगा, बनावटी कर रहा होगा, तो मम्मी ने टाल दी। फिर एक दिन हुआ कि उठ के आए ही उसके सिर में ना बहुत ज्यादा तेल लगा हुआ था। तो मम्मी ने देखी और अपने हस्बैंड शंकर जी को ये बात बोल दी कि देखो ये ऐसी ऐसी बात बोल रहा है और इसके सुबह सुबह सही में तेल लगा रहता है, इतना तेल लगा कैसे रहा, मतलब क्यों कर रहा है, और ऐसी बात कर रही है, ठीक नहीं है। तो बोलते अरे जाने दो, अभी ये भी उम्र होती है ऐसी, हम लोगों ने भी ऐसी बहुत मस्ती की, ऐसी बहुत बातें की हैं। बच्चे लोग स्टोरी क्रिएट करते हाँ, हैं, वैसी चीजें बड़ा होगा छोड़ देगा। अब ये चीज उसकी रुकी नहीं, दूसरी तरफ बढ़ती गई बढ़ती गई। अब कुछ दिन बाद ना इसकी बॉडी में रेड रेड रैशेस होना शुरू हो गए, रेड रेड रैशेस। अब इसकी जब रैशेस बहुत ज्यादा बढ़ गए ना, तो इसके पास इसकी मम्मी आई सोने से पहले। मम्मी बोली कि इतना क्यों बेटा, कुछ खुजली उजली होती है क्या, ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ गंदा खाया था क्या बाहर? तो बेटा बोलता है नहीं मम्मी, कुछ खाया तो नहीं था मम्मी, लेकिन रात में दाई अम्मा आती है ना तो मेरी बॉडी में कुछ लगाती है, एक तेल है जो अजीब सी स्मेल करता है, वो मेरे को लगाती है, तो उसके बाद मेरे को खुजली होने लगती है, खुजली के कारण नींद खुल जाती है। तो अब मम्मी को लगा मैटर थोड़ा सा अलग हो गया है, वही तो, कुछ गड़बड़ है क्या। अभी तक इसकी बात बनावटी लग रही थी, लेकिन अब जो इसने बोला ये अजीब व गरीब कनेक्शन बैठा। तो मम्मी थोड़ी डर गई। अब जब से रैशेस बढ़ना शुरू हुए, उसके 1-2 दिन बाद से ही रोहित ने अपने मम्मी पापा को क्या बताना शुरू किया कि दाई अम्मा आती है और बहुत रोती है सपने में। अब ना ही तेल लगाती है, ना ही कंघी पाउडर करती है, बस रोती रहती है मेरे को देख के। और मैं पूछता हूँ कि अम्मा अम्मा आप क्यों रो रहे हो, तो बोलती है कि मैं बहुत अकेली हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो मेरे साथ चलेगा क्या? अरे हाँ, तो मम्मी पापा को टेंशन होने लगी कि यार ऐसा, मतलब ये कुछ अलग बता रहा है। हाँ। ये बनावटी नहीं हो सकता, बच्चों को इतना दिमाग नहीं होता। वही तो उसकी मम्मी ने अपनी एक सहेली से बात की जो थोड़ी धार्मिक स्वभाव की थी, उनको चीजें समझती थी। तो सहेली ने भी बोली कि नहीं यार देख, ऐसा हो सकता है कि उसको अपनी अम्मा से बहुत ज्यादा लगाव था, इसलिए उसको ऐसा सपना दिखाई दे रहा है, तुम इग्नोर करो। फिर सपना ना और चेंज हो गया। अब रोहित ने बोलना शुरू कर दिया कि अब दाई अम्मा रोती नहीं है, सिर्फ मेरे को घूर घूर के देखती है और मेरे को ना बिस्तर से खींच के उठाने की कोशिश करती है, लेकिन मेरे को उनके साथ नहीं जाना है बिस्तर से उठ के, मेरे को बहुत डर लगता है, मैं जब तक अपने बिस्तर में रहता हूँ ना तब तक ठीक लगता है। अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि ये सपना देख रहा था, दाई अम्मा तो पहले प्यार से आई, अब ऐसा हो गया, अब ये सोने से डरने लगा, बहुत ज्यादा डरने लगा। अब ये सोता ही नहीं था, अब सोया नहीं तो आंख में डार्क सर्कल पड़ गए, पूरे दिन भर ऐसा 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 हो रहा है। मम्मी ने बोली क्या रात में नींद नहीं आ रही है, क्या परेशानी? अलग कमरा था इसका, वही कमरा नहीं था। इसने बोला नहीं मम्मी मैं नहीं सो रहा हूँ, मेरे को सोने से बहुत डर लगता है, क्योंकि अगर मैं सो गया ना तो दाई अम्मा अपने साथ लेके जाएगी और उनको मेरे को देख के अब डर लगने लगा है। बहुत छोटा था अभी भी। तो मम्मी को टेंशन है, बोले डॉक्टर के पास चले, इसको नींद नहीं आ रही, कोई बड़ी परेशानी। अच्छे डॉक्टर के पास ले गए, अच्छे मुंबई के ही डॉक्टर था। डॉक्टर ने बताया कि इस लड़के को सोमनीफोबिया हो गया है। अच्छा। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिस बीमारी में आपको सोने से डर लगने लगता है। ऐसा होता है कि अगर आप सो जाओगे, आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं सो गया तो मैं मर गया।
हाँ, वो दिमाग में वो चीजें हावी होने लगती है। अगर इंसान सोया तो उसके साथ वो खुद के साथ भी कुछ भी कर सकता है, खुद को भी हार्म पहुंचा सकता है। इस बीमारी के ऊपर एक बहुत खतरनाक फिल्म बनी है हॉलीवुड की, नाइटमेयर ऑफ एल्म स्ट्रीम। मैंने कभी देखा नहीं हो, एल्म स्ट्रीट, स्ट्रीम नहीं स्ट्रीट, बहुत अच्छी फिल्म है, आप लोग देखना मौका मिले तो। इन खैर इसमें ऐसा हुआ कि इस बच्चे को डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने बता दिया इसको सोमनिफोबिया हुआ है, इसको मैं कुछ दवाई लिख देता हूँ, इसको आएगी नींद। इसको नींद आती थी बच्चे को दवाई खाने के बाद, थेरेपी लेने के बाद, लेकिन वो फिर भी नहीं सोता था। अब एक दिन क्या हुआ, मम्मी ने बोली कि बेटा रुक जा, आज मैं तेरे कमरे में रहूंगी और मैं तेरे को सुलाऊंगी। मम्मी आई, उसके पास बढ़िया उसको दूध पिलाई गरम हल्दी वाला, उसके सिर में आज अच्छे से तेल लगाई, उसकी कहानी सुनाई, उसकी फेवरेट, उसको कहानी सुनना बहुत पसंद था, उसको अच्छी से कहानी सुनाई है, तेल लगाई है, और आज वो सो गया। सो तो गया लेकिन अगले दिन उठा ही नहीं, और फाइनली उसकी मृत्यु हो गई। उस रात को उसने सपने में क्या देखा, कुछ सपना आया भी कि नहीं, क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन वहीं पे उसकी मौत हो गई। और ये बात की खबर उसके मम्मी पापा को कब चली कि जब वो नॉर्मली 8 साढ़े 8 बजे उठ जाता था, लेकिन आज नहीं उठा। तो मम्मी ने आवाज़ लगाई बाहर से, दरवाज़ा खटखटाई, अंदर आई, देखी कि वो मतलब वैसा ही है, इतनी सुध-बुध खोया हुआ है, पड़ा हुआ है, उठाई, उठा नहीं, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी हमें किसी और ने नहीं, बल्कि रोहित की मम्मी की जो फ्रेंड थी ना, जिन्होंने उनसे डिस्कस की थी, मतलब रोहित की मम्मी ने जिनसे डिस्कस की थी, जो स्पिरिचुअल थी, उनकी बेटी ने लिखकर भेजी है। ये घटना आज से तकरीबन 5 साल पुरानी हो गई, 2018 में ये वाला कांड हुआ था रोहित के साथ। बाप रे, मतलब सोचो कितनी ज्यादा बड़ी बात है। वो बूढ़ी औरत जाने के बाद भी इस दुनिया का मोह माया भूल नहीं पाई, और उस बच्चे का जो प्यार था वो नहीं भूल पाई। आई, उसकी केयर करते 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 उसको अपने वश में की, उसके दिमाग को अपने वश में की, और फिर खुद फाइनली उसको लेके चली गई वहां से। बड़ी खतरनाक घटना थी। बहुत ज्यादा खतरनाक है। मतलब सोचो किसी की पूरी लाइफ खत्म हो जाए यार, माँ बाप के ऊपर क्या बीती होगी। कैसा मतलब घटना ने भी कैसा टर्न लिया, ऐसा लग रहा है एकदम फिल्मी है। मतलब वही तो, और सोचो मतलब उनके ऊपर क्या बीती, माँ बाप ने सोचा होगा अगर हम पहले अलर्ट हो गए होते, पहले हम अच्छे से कहीं पे दिखा दिए होते, तो शायद हमारा बच्चा बच जाता, शायद। लेकिन जो होने वाला रहता है वो तो होता ही है, कोई नहीं रोक सकता उसको। सही बात है दोस्तों, हमें यकीन है कि आज की ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अब तक देखे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि किसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना, और इसी तरह की कोई भी कहानी या जानकारी आप लोगों के पास भी होगी तो लिख के भेज देना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।